हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक खास रूल होता है मल्टीप्लाई करवाने का। दो मैट्रिसेस को हर किसी मैट्रिक्स दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। कोई खास किस्म के मैट्रिसेस होते हैं, एक रूल होता है, उसको अप्लाई करते हैं। जो रूल को अबे करते हैं मैट्रिसेस, वो ही आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स, ये देखें ए लिखा हुआ है, ठीक है, मान लें अभी कैपिटल ए, कुछ भी हो सकता है इसके नंबर वगैरह, और दूसरा मैट्रिक्स है बी, ठीक है। अब ये देखें हम करवा रहे हैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए को इनटू मैट्रिक्स बी से, ठीक है बेटा, मैट्रिक्स ए को इनटू मैट्रिक्स बी से। अब बेटा पहली तो बात, इसके अंदर ऑर्डर का आपने ख्याल रखना था, यानी हमने पहले मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा, ए, बाद में बी को करवाया, बी को बाद में मल्टीप्लीकेशन में रखा है तो बाद में रखेंगे बी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर हम अपना ए मान लें, हमारा ए इक्वल है 2 3 -1 0 एंड बी इक्वल है 2 4 6 -1, ठीक है बेटा। अब ये देखें हमारा मैट्रिक्स ए जो है इसे फर्स्ट मैट्रिक्स बोलेंगे, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स पहले ए आएगा, 2 3 -1 0 मल्टीप्लाई इनटू, या क्रॉस लिख लेंगे, 2 4 6 -1। तो ये देखें बेटा इसके अंदर ऑर्डर मस्ट है, लाजमी है। हम ऐसे नहीं करवा सकते जैसे हम अपनी सिंपल मल्टीप्लीकेशन में करवाते थे, यानी 2 × 3 6 था और 3 × 2 भी 6 था, यानी पहले 3 को लिखें चाहे बाद में 3 को लिखें, चाहे पहले 2 को लिखें चाहे बाद में 2 को लिखें, आंसर हमारा क्या आता था, सेम आता था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में अगर हम b इंटू ए करेंगे बेटा, b इंटू ए करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो इससे डिफरेंट होगा। इसलिए जो मैट्रिक्स हम पहले ज़रब करवाते हैं, ज़रब में पहले लेते हैं, उसको फर्स्ट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको बाद में लेते हैं उसको सेकंड मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा रूल क्या है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक रूल लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करवाने के लिए किसी भी दो मैट्रिक्स को। मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ओके, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है विद मैट्रिक्स बी के साथ, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है अगर इस मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने इसके अंदर कॉलम्स होंगे, जितने इसके अंदर कॉलम्स होंगे, वो मस्ट भी इक्वल होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज के, नंबर ऑफ रोज जो लाइनें होंगी मैट्रिक्स बी के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है बेटा 2 1, ठीक है, इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 1, ठीक है। अब हमारे बी के अंदर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एक रो होनी चाहिए, एक रो होनी ही चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 3। अब ये देखें ये दोनों मैट्रिसेस, इसको ए मान लें तो इसको बी मान लें, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं। लेकिन अगर हम यहां पे अपनी रोज 2 कर दें, 2 1 0 4, अब देखें इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। ये देखो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल, बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ रो 2 है, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो सकते, ये दोनों आपस में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए चाहिए था यहाँ भी दो कॉलम होते, ठीक है, जैसे 0 1, ठीक है, या कुछ भी, यहाँ तो ऐसा होता, या यहाँ भी हमारी रोज क्या हो जाती, सिर्फ और सिर्फ 1 होती, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल सा आसान सा रूल क्या है हमारा, कि हमारे फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा, चाहे वो ए हो, सी हो, डी हो, जो पहले लिखा होगा, ठीक है, ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल ये जो दो मैट्रिक्स हैं डी, अब इसके अंदर ये जो कॉलम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम को सी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज होंगी, जो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज होंगी। ये बेटा हमारा सिंपल सा फंडा है यहाँ पे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाने का। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। ये तो हमने देखा है कि किस तरह के मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, और किस तरह के नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स इसके ना इक्वल हो इसकी नंबर ऑफ रोज के, तो ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब देखें बेटा हमने मैट्रिक्स अपना मान लिया सी मान लिया हमने 1 2 3, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, और यहां पे हमने अपना मैट्रिक्स मान लिया डी इक्वल टू 2 4 6 7। अब ये देखें ये क्या दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो बेटा चेक कर लें, सिंपल से इसके कॉलम पॉइंट फाइंड करें, इसके कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, क्या ये इसकी रोज के इक्वल है, 1 2 रो नहीं इक्वल है, तो ये दोनों कॉलम दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए कंपेरेबल नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या है, मैथ रूल्स के मुताबिक इम्पॉसिबल है। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम
फर्ज किया बराबर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें बेटा, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो कितना है 0 2 3 -1, एंड एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, वो क्या है 1 -1 -2 1 4। अब देखें ये क्या दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे, तो बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हमारे लिए नेक्स्ट जो चैलेंज है, नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है, हम किस तरह से इनको अप्लाई करवाएंगे वो हमने देखना है। तो देखें बेटा a इंटू बी को हम लिखेंगे a इंटू बी इक्वल टू, यहाँ पे हम अपना मैट्रिक्स लिखेंगे a 0 2 3 -1 इंटू, यहाँ पे हम अपना मैट्रिक्स लिखेंगे b -1 -2 1 4, और यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट आएगा बेटा a इंटू बी का इक्वल टू। अब देखें बेटा हमारा मल्टीप्लीकेशन कैसे करवानी है, तो बेटा मल्टीप्लीकेशन का रूल देखें, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम है, आपने सबसे पहले देखना है सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम है 1 2, कितने नंबर ऑफ कॉलम 1 2। तो इसके अंदर बेटा ये जो हमारी फर्स्ट रो होगी, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आएंगे, कितनी एंट्रीज आएंगी 2 एंट्रीज आएंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगी, ठीक है, कितनी एंट्रीज आएंगी 2 आएंगी। अब देखें सेकंड रो के अंदर भी 2 आएंगे, यानी जितने कॉलम होंगे उतने ही ईच रो के अंदर एंट्रीज आएंगी, ठीक है। अब पहली एंट्री जो है हमारी बेटा वो किस तरह से आएगी हम उसको देखते हैं। ये देखें पे एक एंट्री आएगी, एक एलिमेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल हम 0 को करवाएंगे -1 के साथ, 0 इंटू -1, और यहाँ पे बेटा जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लिया, यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस का साइन। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को कराएंगे मल्टीप्लाई इस 1 से, 2 × 1, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। अब देखते हैं हमारी सेकेंड एंट्री। देखें अब देखें बेटा, अब इसी अपनी रो को हमने इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी रूल क्या है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास फर्स्ट इसकी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फर्स्ट एंट्री आ जाएगी A11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। A11 से मुराद के पहली रो का और पहले कॉलम का पहली एंट्री, ठीक है। अब हम इसी तरह से जब रो 1 को फिर से कॉलम 2 के साथ करवाएंगे, इस रो 1 को इस कॉलम 2 के साथ करवाएंगे, तब हमारी A12 आ जाएगी, यानी फर्स्ट रो की दूसरी एंट्री, यानी फर्स्ट रो के अंदर जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर जो एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल आप देखें इस 0 को हम इससे करवाएंगे मल्टीप्लाई, 0 × -2 प्लस 2 × 4, तो ये देखें ये हमारी मल्टीप्लीकेशन होगी। इसी तरह से बेटा हम नीचे से करवाएंगे अपनी मल्टीप्लीकेशन, रो 2 को करवाएंगे कॉलम 1 के साथ, एंड फिर रो 2 को करवाएंगे कॉलम 2 के साथ। जब रो 1 को इसके साथ करवाएंगे तो हमारी एंट्री कौन सी आएगी, A21, यानी दूसरे रो की कॉलम 1 की एंट्री, और यहाँ पे करवाएंगे तो A22, यानी एंट्री कौन सी आएगी, रो 2 और कॉलम 2 के अंदर जो एंट्री होगी यहाँ पे। अब ये देखें इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाना होता है, तो बेटा मल्टीप्लाई रो 1 को कॉलम 1 से, अब इसके भी अंदर कैसे करवाना है, तो बेटा ये देखो इसकी जो फर्स्ट एंट्री है रो 1 की, इसको कॉलम 1 की फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई, इसको ऐसे, और इसको ये हमारा इस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। इसी तरह ये इसको इसके साथ करवाना था, इसको इसके साथ, इसको मैं कर देता हूं रेज, अब सिमिलर बेटा आपने सिर्फ समझना है करना कैसे है। इसकी बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि किस तरह से हम सेकंड्स में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं दो मैट्रिक्स को। फॉर एग्जांपल अब हम 3 को करवाएंगे 1 से 3 × 1 प्लस -1 × 1 -1 × 1, ओके। अब हम बेटा नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, 3 × -2 3 × -2 प्लस -1 × 4 -1 × 4। अब बेटा इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, दो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट। देखें कैसे करेंगे इसको, 0 1 0 × -1 0 प्लस 2 1 2, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 0 × -2 0 प्लस 2 × 4 8 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 होगी टर्म, ये इसका 8 आ गया इसका 3 × 1 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस -1 × 1 -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ओके। 2 × 2 -6, 2 के साथ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, प्लस -1 × 4 -4। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 में से 1 निकालेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे -6 और -4 कुल मिला के -10 हो जाएंगे। इस तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन करवानी होती है अपने मैट्रिसेस की, ठीक है।
चलें बेटा, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर अंडरस्टैंड नहीं हुआ फिर भी आप इसी को दोबारा से देखिए, या मैं एक दो एग्जांपल्स और करूंगा। ये बेटा थोड़ा सा मिक्स सा फॉर्म होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत पहले कन्फ्यूजन आती है, ठीक है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है ये। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हम अब अपने दो मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइकेशन की ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। और क्या समझेंगे, दोबारा से मेथड समझेंगे। अगर पिछले में फिर से कंफ्यूजन रह गई हो तो इससे हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल से अगेन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा देखें, ए जो हमारा मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2, ठीक है। इसके अंदर फिर नंबर ऑफ रोज उतनी होनी चाहिए, तो 1 2, तो ठीक है, ए इंटू बी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखाते हैं लाइन, तो ए बेटा इंटू बी इक्वल होगा हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा, ए, तो ए लिखें 2 3 4 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बी, ठीक है, बी क्या है 2 3 -1 2 4 6। चलिए बेटा अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या करना है मल्टीप्लाई करवाने के लिए, ए इंटू बी इक्वल टू, कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, कैसे करवाते हैं ये देखें। इस 2 को इस 2 से देंगे, 2 इंटू 2, और दरमियान में डालेंगे प्लस। जब तक ये पूरी रो पूरी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगी उनको प्लस कर करके हमने अपनी फर्स्ट एंट्री के अंदर ही लिखना होता है, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ सिस्टमैटिक वे में। उसके बाद एक ट्रिक बता दूंगा, उसके साथ बेटा आपका ये इतना लंबा क्वेश्चन विद इन 1 सेकंड 1 मिनट हो जाएगा और कोई भी गलती नहीं होगी, 100% एक्यूरेसी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, तो ठीक है ये मल्टीप्लाई करवा लिया। अब 3 को इससे करवाएंगे, 3 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू, अब ये देखो ये हमारी R1 किससे खा रही है, कॉलम 2 से, तो यहाँ पे एंट्री नंबर 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री कौन सी आएगी, इसी से याद रख लेना, यानी रो 1 और कॉलम कितने नंबर है 2। तो ये देखो ये नंबर की रो 1 की कॉलम नंबर 2 की एंट्री लिखेंगे यहाँ पे, ये आएगी, ठीक है। अब देखें 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। अब देखें अब आगे नेक्स्ट 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 6। यहाँ तक की काम मुश्किल होता है, ये देखें आगे। अब इसको इसी से कैसे करवाएंगे, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है। ये देखें फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, तो इसकी इसका एलिमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब इसको देंगे दोबारा से इसे 4 इंटू 3 5 इंटू प्लस 5 इंटू 4। अब इसी को थर्ड कॉलम के साथ 4 इंटू -1, 4 इंटू -1 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 6। अब ये देखें बेटा, इनको हम मल्टीप्लाई करवा के इनके आंसर निकालने के, तो वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो क्या बनेगा, ये देखो 2 2 4 प्लस 3 2 6, ठीक है, 2 3 6 प्लस 3 4 12 प्लस आगे 2 -2 हो जाएगा, 2 इंटू -1 और प्लस 3 18, 3 इंटू 6 18, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, 4 इंटू 2 8 प्लस 10, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 5 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5 20। यहाँ पे -4 प्लस 5 इंटू 6 30। तो बेटा इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी हर क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, यानी 4 प्लस 6 10 आ जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस 12 18 आ जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस 18 16 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 प्लस 10 18 आ जाएगा यहाँ पे, 12 प्लस 20 32 आ जाएगा यहाँ पे, और -4 प्लस 30 26 आ जाएगा यहाँ पे, 26 आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गया हमारा आंसर इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाने पे। अब ये तो मैंने मल्टीप्लाई करवाया पूरा तरीके से, अब हम लगाएंगे ट्रिक जिससे हमारा यही सेम आंसर आएगा, ठीक है। आप आंसर को कर ले नोट। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम करेंगे एक ट्रिक के साथ। अब देखो बच्चों, हम इसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, एक ट्रिक लगा के। ट्रिक क्या है, एक माइंड में बनाया गया है, यानी मेथड, उस मेथड से गलती भी नहीं होती और हमारा स्पीड से क्वेश्चन भी हल हो सकता है, और आंसर हमारा ये सेम वही आएगा, ठीक है। आंसर सेम ये वही आएगा। देखें तो बेटा आपने करना है क्या है, इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो बेटा आपने मैट्रिक्स बी के अंदर जितने भी कॉलम है उनको इस तरह से लिख लेना है, जितने भी कॉलम, फॉर एग्जाम्पल ये कॉलम 1 है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2, ठीक है। अब देखो इसी मैट्रिक्स को, इसी कॉलम को नीचे लिख लेंगे 2 प्लस 2, ठीक है, ओके। अब ये 2 दफा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 है। कॉलम इसके लिखने हैं, जितनी कितनी बार लिखने हैं, जितनी इसकी रोज होंगी, जितनी इसकी रोज होगी। अब देखो इसको भी कॉलम को इसी तरह लिखेंगे 3 प्लस
4, यहाँ पे भी 3 प्लस 4। ओके, अब देखो इसको लिखेंगे -1 प्लस 6, फिर इसको नीचे लिखेंगे -1 प्लस 6। ओके बेटा, अब हमने सिंपल सा रूल लगाना है अपना। ये जो हमारी वैल्यूज हैं इनको लिख देना है। ये रो के 2 हैं, इस रो का 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे फर्स्ट के साथ, 3 दूसरे के साथ, फिर 2 फर्स्ट के साथ, 3 दूसरे के साथ। ओके, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम शिफ्ट हो गए नीचे वाली रो में, तो यहाँ पे भी इसकी सेकंड रो लेंगे, यानी 2 के साथ यहाँ पे 4 प्लस इस 2 के साथ 5, यहाँ पे फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 5। अब देखो बेटा, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या हो गया जल्दी। अब देखें 2 2 4 प्लस 2 इंटू 3 6, ये देखो 4 प्लस 6 क्या आएगा 10। तो हमारा पहला एंट्री क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। अब बेटा इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, बाकी तमाम एंट्रीज खुद से निकालें और देखें आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल आएगा। ये देखें 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 3 12, ये देखो 6 प्लस 12 18, ये भी हमारा ठीक आ गया। -2 1 इंटू 2 -2 प्लस 6 इंटू 3 18। अब ये देखो ये -2 किया तो 16 बचेगा, बिल्कुल 16 है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 4 8 प्लस 2 इंटू 5 10, तो 18, बिल्कुल 18 है। अब देखें 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20, तो ये भी 32 बन रहा है, और इसी तरह से ये भी हमारा हो जाएगा। तो ये बेटा ट्रिक है। अब हम देखते हैं आगे कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा क्या आता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा क्या होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, हम एडिशन के अंदर पढ़ के आए हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन अंदर। तो बेटा हमारा एसोसिएटिव लॉ आता है कि अगर मैट्रिक्स ए हो, ठीक है, और फिर मैट्रिक्स बी हो, फिर मैट्रिक्स सी हो, इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू बी ब्रैकेट इक्वल टू सी। यानी एक दफ़ा हम पहले कर लेंगे मल्टीप्लाई बी को सी के साथ, बाद में करेंगे ए के साथ, उसका जो आंसर आएगा, और बाद में दूसरी साइड पे हम ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी के साथ और बाद में करवाएंगे सी के साथ, तब भी इन दोनों साइड का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी पहले बी सी को करवा लें, बाद में ए को करवा लें, तब भी आंसर जो होगा, और जब ए को बी से पहले करवा लें, बाद में सी से करवा लें, तब भी आंसर सेम होगा, ठीक है। इसमें सी के साथ बाद में करवा रहे हैं, इसके साथ, इसमें ए के साथ। तो चलें इसको भी प्रूव करते हैं एक एग्जांपल लेके। देखो बेटा ये हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। तो हमने क्या करना है, अपना एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ए को पहले लें, बी को मल्टीप्लाई करवा लें, इसका जो जवाब आएगा, इसका जो आंसर आएगा, बाद में इसको करवाएंगे सी के साथ, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा अगर हम ए को बाद में करवाएं, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करवा लें। यानी बी को और सी को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए को बाद में करवाएंगे, तब भी इस साइड का आंसर इस साइड का आंसर इक्वल आएगा। तो बेटा हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपनी राइट हैंड साइड को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, और प्रूव करेंगे कि जो हमारे मैट्रिसेस हैं वो ओबे करते हैं, यानी वो मानते हैं, वो करेक्ट होते हैं किसके मुताबिक, एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन तो हमने देखा था कि ओके थे, ओबे करते थे, प्रूव हुए थे, ठीक है। अब हम देखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए जी, हम पहले करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आपने ये स्टेप लिख लेना फर्स्ट, ठीक है। तो बेटा कौन सी लेंगे हम पहले, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, टेक, पहले हम कराएंगे ए और बी को मल्टीप्लाई, बाद में सी को, लेकिन सी को साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। साथ साथ ये देखें उसमें भी लिखा हुआ है, आपने भी लिखते जाना है। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे ए इंटू बी ब्रैकेट सी। अब ये हमें क्या बता रहा है कि आपने भाई ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, उसका जो आंसर आएगा उसको भाई आपने किसके साथ करवाना है, सी के साथ। चलिए जी, हम लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे अपनी, ब्रैकेट के बाद हम अपना लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है 2 3 -1 0, ये ब्रैकेट बंद मैट्रिक्स का, ठीक है। अब लिखेंगे बी, यहाँ पे बी हमारा क्या है जी 0 3 1 1, ब्रैकेट क्लोज। अब लिखेंगे सी अपना यहाँ पे, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है जी 2 2 -1 0। अब हम बेटा इसको पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, चलिए जी देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड पे एज इट इज आता रहेगा, तो यहाँ पे इक्वल डाल लेते हैं, इक्वल के इधर ये चीज़ लिखी होगी बेटा, ठीक है। तो अब हम करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई बी को सी को, तो क्या आएगा, ब्रैकेट लगाते हैं। तो किस तरह हमने अपनी ट्रिक देखी थी मल्टीप्लाई करवाने की,
सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सी, ये मैंने सी पहले लिख दिया, यहाँ पे 2 2 -1 0। ठीक है बेटा, अब हमने इनका निकालना है आंसर। तो बेटा मैंने क्या बोला था, इसके कॉलम्स को लिखना है, कॉलम को यहाँ पे लिखेंगे 0 + 3, ओके, और इसी को नीचे 0 + 3। ठीक है, अब ये कॉलम हो गया, इस कॉलम को 1 + 1 1, अब इसी को नीचे 1 + 1। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख देना है, इस रो को 2 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब फिर इसको इसके साथ 1 को साथ 2, ये वाला 2, और 1 के साथ 3। ठीक है, फिर यहाँ पे अब हमने रो चेंज कर लेनी है, अब हमने नीचे वाली रो लेनी है। ठीक है, 0 के साथ -1 और 3 के साथ 0, फिर यहाँ पे -1 फिर 0। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये इस साइड के हमारे वो हैं एंट्रीज हैं, ये इस साइड की हैं। ठीक है, अब बेटा इसका हम आंसर निकाल लेते हैं, आंसर इसका लिख लेते हैं। ये देखें बेटा, यहाँ पे हमारी जगह स्पेस कम है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसी को शेप को यहीं पे चेंज कर देते हैं, इसी को रेज कर देते हैं, इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे और फिर सी के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये देखें, हम इसको कर रहे हैं रेज और इनका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखें 0 × 2 0 + 3 × 3 9, 1 × 2 2, ठीक है, प्लस 3 × 1 3 × 1 3। ठीक है, 0 × -1 0 + 3 × 0 0। ठीक है, अब -1 × 1 -1 इसको यहाँ नीचे लिए। ठीक है, ओके, 0 × 1 + 0, ओके बेटा। तो यहाँ पे अकेला आ गया 9 आंसर, 0 ऐड होगा तो 9 ही रह जाएगा। 2 + 3 यहाँ पे हो जाएगा 5 हमारा, यहाँ पे 0 + 0 तो 0 बचेगा, और यहाँ पे 0 + -1 तो -1 बचेगा। अब डेटा देखें, ये हमारे पास किसका आंसर आया, ए बी का। ए बी को मल्टीप्लाई करवाया तो कितनी स्पीड से कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया। अब इसी ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, इस ए बी का आंसर आ गया, इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो वही ट्रिक लगेगी, यहाँ पे यही साइड आएगी हमारी। तो ट्रिक क्या है हमारी, ये जो हमारा कॉलम है इसको हमने लिख लेना है कॉलम 2 + -1। ठीक है, ये वाला नीचे को कॉलम होता है, नीचे को लिखना है। अब इसी कॉलम को नीचे लिख लेना है 2 + -1। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये खत्म हो गया हमारा, ये लिख लिया। अब हमने इस कॉलम को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 2 + 0, और यहाँ पे भी 2 + 0। ठीक है बेटा, समझना है इसको, अंडरस्टैंड करना है इस ट्रिक को, बहुत जल्दी आंसर निकल के आता है। क्या करना है हमने, हमारा ये जो कॉलम है इसको लिख देना है 2 - 1 2 - 1। अब 2 दफा ही क्यों लिखा हमने इसको, क्योंकि इस साइड पे 2 रोज हैं, 1 रो 2 रो। यहाँ पे भी इसको 2 दफा ही क्यों लिखा, क्योंकि इस साइड पे 2 रोज हैं। अगर इस साइड पे 3 रो होती तो इसको नीचे 1 दफा और लिख देते, अगर 4 होती 1 दफा और लिख देते। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल सिंपल आंखें बंद करके ये जो है अपनी पूरी रो, इसके एलिमेंट्स को यहाँ पे चिपका देना है और इसी के एलिमेंट को यहाँ पे, और नीचे की रो के ये जो एलिमेंट्स हैं इसको यहाँ पे चिपका देना और इसी को यहाँ पे। चलिए देखें कैसे चिपकाएंगे, ये देखो 9 इसके साथ लगा देंगे, बिल्कुल, 5 इसके साथ लगा देंगे, बिल्कुल, ठीक है, फिर 9 इसके साथ, बिल्कुल, फिर 5 इसके साथ, और ऐसे ही आंखें बंद करके नीचे 0 इसके साथ, -1 इसके साथ, फिर 0 इसके साथ, -1 इसके साथ। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो बेटा, 2 × 9 18, क्या होगा, यहाँ पे जगह कम है बेटा तो इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसको, 2 × 9 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। ठीक है, प्लस -1 × 5 -5, तो कुल मिला के यहाँ 18 में से 13 -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा 13। इसी तरह 2 9 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18, प्लस 0 × 5 तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे कुल मिला के कितना बचेगा हमारा बेटा 18। ठीक है, अब यहाँ पे 2 × 0 तो 0, और -1 × -1 प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। ये तो आप बेटा खुद से भी सोल्व कर सकते हो, और यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि 2 × 0 भी 0, 0 × -1 भी 0। तो ये आ गई है हमारी बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने प्रूव करनी है अपनी ये वाली राइट हैंड साइड। तो बच्चों अब हम अपनी करने लगे हैं राइट हैंड सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड ही लिख लें, क्या आ जाएगा a × b c। अब ब्रैकेट इधर लगी है तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, लेकिन a को साथ में लिखेंगे। तो ठीक है, हमारा a × bc इक्वल होगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले a में अपना मैट्रिक्स। ठीक है, a क्या है 2 बेटा 3
-1 0। यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे डालेंगे अपना b और आगे c, ठीक है, और फिर ब्रैकेट का कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब देखिए 0 3 1 1, ठीक है, 2 -1 2 0, ठीक है बेटा। अब हम इन दो मैट्रिसेस को b को और c को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो चलिए जी करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये इक्वल का साइन, ये हमने अपना 2 दोबारा लिख लिया, 2 3 -1 0। यहाँ पे अब ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा वही ट्रिक लगा के अपनी, ठीक है, इसके कॉलम्स को लिखें, फिर 2 -1, ठीक है, आगे फिर इसी को नीचे 2 -1, ठीक है, फिर इस कॉलम को यहाँ पे 2 + 0, ठीक है, 2 + 0, ठीक है। अब देखें, अब इसको हम चिपका देंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसको चिपका देंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कैसे चिपकाएंगे? तो 0 1, यहाँ पे भी 0 1 1 पॉजिटिव का ही है, ठीक है, और यहाँ पे 3 1 3 1। क्वेश्चन सोल्व। इसको हम निकाल लेंगे, क्या आएगा हमारा आंसर, ये देखें, और यहाँ पे a एज इट इज आ जाएगा ये वाला, ठीक है बेटा। 2 3 -1 0, तो 2 × 0 0, -1 × 1 -1, 2 × 0 0 + 0, ठीक है बेटा। 2 × 0 0, 0 × 1 0, ठीक है। 2 × 3 6 -1, 1 × 1 -1, 2 × 3 6 + 0। तो बेटा ये आ गया हमारा आंसर, ये भी 0 ही है। अब इसको हम करेंगे अपने a के साथ मल्टीप्लाई। तो बेटा यहाँ पे 0 से -1 निकाला तो -1 ही बचेगा, यहाँ पे भी 0 ही बचेगा हमारा। यहाँ पे 6 में से 1 निकाला तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 6 + 0 तो 6 ही हो जाएगा, 6। अब बेटा देखो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये हमारे पास a है, ये BC का रिजल्ट आया, ठीक है। इन दोनों को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाने के लिए फिर वही ट्रिक, ठीक है, ये लगी ब्रैकेट। अब आंसर एक ही आएगा तो एक ही ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। अब कर्ल वगैरह ये जो है इसकी लगी हुई यहाँ पे, ये खत्म हो जानी है। तो कैसे करेंगे, इसके कॉलम्स देखने हैं, तो इसके कॉलम को लिखेंगे -1 + 5, ठीक है, फिर इसी को नीचे -1 + 5। अब इसको 0 + 6 0 + 6। अब बेटा देखे, इस रो को यहाँ पे उठा के चिपका देंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। कैसे किया, पहले के साथ पहले को, दूसरे का साथ दूसरे को। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, पहले के साथ 2 पहला, दूसरे के साथ दूसरा, दूसरा क्या 3, ठीक है। यहाँ पे पहले के साथ पहला, लेकिन किसका, नीचे वाली रो का, तो यहाँ पे -1 के साथ -1, 5 के साथ 0, और यहाँ पे आगे 0 के साथ फिर -1 + 6 के साथ फिर 0। अब बेटा देखें, आंसर निकालें, इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे 2 × -1 -2 + 5 × 3 15, ठीक है, और यहाँ पे 2 × 0 0 + 6 × 3 18, ठीक है, -1 × -1 + 1, और 5 × 0 + 0, ठीक है, 0 × -1 0 + 6 × 0 0। अब ये देखो बेटा, 15 में से 2 निकाला तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा 13। कितना कितना 13, और यहाँ पे 0 + 18 तो 18 ही बचेगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा बेटा, और यहाँ पे 0 का 0। तो बेटा ये देखें, ये हमारी लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखी हुई है हमारी राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, आपस में इक्वेट कर रही हैं। तो मतलब हमारा क्या है कि बेटा जो मैट्रिसेस हैं वो ओबे करते हैं एसोसिएटिव लॉ को अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर वो एडिशन भी करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को भी ओबे करता है या नहीं करता, यानी a × b क्या b × a के इक्वल होता है कि नहीं। तो बेटा इसका आंसर है नो, इसका a × b b × a के इक्वल नहीं होता। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे a × b इक्वल होता है b × a के, वो स्पेशल केसेस भी हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये किस तरह से इसको प्रूव करेंगे कि ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिसेस, यानी इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने देखना है कि आया कि एक मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करवाएं मैट्रिक्स बी के साथ तो वो इक्वल आता है मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए के साथ या नहीं। तो सोचिए ज़रा आएगा या नहीं। तो बेटा अभी ही बताया कि ये इक्वल नहीं होता, यानी हमारे जो मैट्रिसेस हैं वो ओबे नहीं करते कॉम्यूटेटिव लॉ को, लेकिन लेकिन करते हैं सिर्फ एक स्पेशल केस के अंदर। तो पहले हम इसको डिस्प्रूव करेंगे, ए को बी से करवाएंगे मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे, बी इंटू ए करवाएंगे, राइट हैंड साइड निकाल लेंगे, और आपस में वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन होंगे भी, ए इंटू बी होगा भी बी इंटू ए के इक्वल, लेकिन एक स्पेशल केस में। ठीक है, वो स्पेशल केस क्या होगा वो पढ़ेंगे अब, और इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए बेटा, हमें ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि हमारा ए इंटू बी नॉट इक्वल टू होता है बी इंटू ए के। ठीक है, तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, फिर अगेन इसको जरा ऊपर करके लिख लेते हैं, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, और यहाँ पे नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं होते। तो हम अपनी पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी ए इंटू बी लेंगे। तो आपने लिख लेना पहले सॉल्विंग या फिर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कितना है 0 1 2 3, और बी कितना है, बी 1 0 0 -2, ये 0 है यहाँ पे। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करवाने का वही आसान तरीका, वही ट्रिक। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, इस कॉलम को लिख लेंगे 1 + 0, और इसी को नीचे 1 + 0, 0 को यहाँ पे पास भी लिख लेते हैं, और अब इस कॉलम को 0 + -2, 0 + -2। चलिए जी, अब हम करवाएंगे मल्टीप्लाई। अब हम इसको कर देंगे यहाँ पे शिफ्ट, अपनी फर्स्ट रो को, और इसी को यहाँ पे, उसके बाद सेकंड रो को यहाँ पे शिफ्ट, इसी को यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, 0 1, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, यहाँ पे भी पहले के साथ पहला, 0 के साथ 0, दूसरे के साथ दूसरा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे फिर 3। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर निकालते हैं हम। पहले एक दफ़ा यहीं पे इसको सोल्व करते हैं, 1 × 0 तो 0, प्लस 0 × 1 0। ठीक है, 1 × 0 0, प्लस 0 × 1 1, 0 × 0 0, 1 × -2 -2। ठीक है बेटा, 1 × 2 2, प्लस 0 × 3 0, 0 × 2 0, 3 × -2 -6। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 0 -2 2 -6। ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो बच्चों, अब हम अपनी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, जो कि इसके इक्वल डेफिनेटली नहीं आने वाली। बेटा इस साइड को आप खुद से करके देखें, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन भी करवानी आ जाए और आपको खुद से निकालना भी आ जाए। बेटा खुद से लाजमी तौर पे किया करें। ठीक है, अगर आप खुद नहीं करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका माइंड इस प्रोसेस को नहीं समझेगा, और वो तभी समझेगा जब आप खुद से करोगे, अपने हाथ से करोगे। ठीक है, तो इस तरह से माइंड की प्रोसेसिंग होगी, उसको पता होगा इस मेथड का, तभी आप एग्जाम में या कहीं पे भी जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे 1000 दफा समझ लें, लाखों दफा समझ लें, वो इतना आपके जहन के अंदर फिट नहीं बैठने वाला जो आप अपने खुद से हाथ से करने से बैठेगा। तो शाबाश, वेरी गुड बेटा, खुद से पहले इसको ट्राई करें, फिर अपने इस तरफ आए सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब देखें, अब हमने बी पहले लिखना है, तो बी की वैल्यू हमारे पास 1 0 0 -2। ओके, तो ए बाद में 0 1 2 3, ये तो आसान है, 0 1 2 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा के अगेन लिखेंगे, तो वही ट्रिक, ये जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, ये जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, इसको क्या करने वाले हैं हम, ऐसे लिखने वाले हैं 0 + 2, और नीचे भी 0 + 2। क्यों लिखते हैं, ट्रिक बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसमें इस कॉलम को लिखने वाले हैं यहीं पे 1 + 3 एंड 1 + 3, और यहाँ पे हम इसको फर्स्ट रो को चिपकाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड रो को यहाँ पे और यहाँ पे। देखिए 0 के साथ 1, यानी पहले के साथ पहला, 0 के साथ 2, या 2 के साथ 0, दूसरे के साथ दूसरा। इसी तरह यहाँ पे 1 के साथ 1 एंड 3 के साथ 0। ठीक है, क्या किया हमने, सिंपल इसको उठाया, यहाँ पे चिपका दिया। ये देखें, ये 1 यहाँ पे और ये वाला 0 यहाँ पे, और यहाँ पे भी यही किया, ये 1 यहाँ पे और ये वाला 0 यहाँ पे। अब निचले में हम चिपकाएंगे, लेकिन नीचे में क्या चिपकाएंगे, ये वाले। ठीक है, रो 2 के एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 0 के साथ 0 और 2 के साथ -2। ठीक है, और यहाँ पे फिर 1 के साथ
0 और +3 के साथ -2। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0, देखो 0 × 1 0 प्लस 0 × 2 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटली 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 × 1 1 और प्लस 3 × 0, तो यहाँ पे भी 3 × 0 1 0 आ जाएगा और 1 2 × 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 और -2 × 4 -4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे 1 × 0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 0, और नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 3 × -2 -6 आ जाएगा। तो ये देखें बेटा, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी है राइट हैंड साइड, जो कि बिल्कुल भी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जो कि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो आप आप क्या लिखेंगे, मैट्रिसेस कैन नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। तो बेटा हमने बात की थी कि एक स्पेशल केस होता है जिसके अंदर a × b इक्वल होता है b × a के। तो वो कौन सा स्पेशल केस है, किस लिहाज से स्पेशल केस है बेटा? जो वो हमारा स्पेशल केस है वो है विद रिस्पेक्ट टू एंट्रीज, यानी अगर मैट्रिक्स ए के अंदर आप जो मर्जी एंट्रीज रखें, ये देखें 0, हमारा ये मैट्रिक्स ए लिख रहा हूँ 1 2 3, ये जितनी मर्जी एंट्रीज रखें, लेकिन ये जो डायगोनल है ये वाली एंट्रीज इनको आपने 0 करना होगा, इसको भी 0 इसको भी 0। इसी तरह मैट्रिक्स बी लेंगे हम, बी के अंदर भी ये जो एंट्रीज होंगी, ये वाली ये 0 0 रखनी है, चाहे यहाँ पे कुछ भी रख लें, यहाँ पे चाहे कुछ भी रख लें, यहाँ ये देखो 1 -2। अब इन दोनों को a × b करोगे और b × a करोगे तो चटाक से आपकी दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? दोनों साइड इक्वल आ ही जाएंगी। तो ये बेटा आपका है होमवर्क क्वेश्चन, ये आप घर से खुद से करेंगे। अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और या फिर सब्ट्रैक्शन। तो क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना, देना, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ये देखें a × b + c। अब ये देखो ये दो मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहे हैं b और c, ठीक है। ये आप इनको पहले ऐड करेंगे और a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। चाहे आप इसको इस तरह सोल्व करें, चाहे आप इसको इस तरह सोल्व करवा सकते हैं कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इस a को डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, a को b के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ab हो जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस और a को c के साथ करवा दें तो ac हो जाएगा। चाहे आप इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, दोनों साइड इक्वल आएंगी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर यहाँ पे जमा हो तो एडिशन का है, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये किसका हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा? अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। अब इसे कहते हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये किस साइड से होगा? लेफ्ट साइड से। तो इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फ्रॉम लेफ्ट। तो ये कहां से है? लेफ्ट साइड से। लेकिन अगर यहां पे ही इस ए को हम लिख लेते बाद में, ये देखो यहां पे, तो इसको बोलते हैं बेटा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे ये भी एडिशन पे भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन पे भी। फर्ज करें ये एडिशन पे है तो आंसर हमारा क्या आएगा? पहले ये देखो, ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा b × a + c × a, ठीक है। ये देखो ये क्या कहां से हुआ है? हमारा राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट। और यहाँ पे भी ये अगर माइनस होगा तो ये माइनस के ओवर माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो बेटा ये दोनों हैं, यहाँ पे आपने दो मैट्रिसेस लेने हैं, कोई भी दो मैट्रिसेस, तीन, कोई ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है, ठीक है। और यहाँ पे भी लेना है, आपको बुक के अंदर भी मिल जाएगा। और इसको खुद से बेटा सोल्व करके प्रूव करके आपने कमेंट के अंदर लिखना है। अगर ये आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको करवा दिया जाएगा, वरना बहुत ईजी है, सिंपल। इस मैट्रिक्स में से इसको निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। बी मैट्रिक्स को फर्स्ट लेना है, इसको ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस सी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। इनका आंसर और इनका क्या होने वाला है? सेम होने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब बेटा हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम अपना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसके साथ हमने किसी ऐसे मैट्रिक्स यानी उसको मान लें बी को मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास ए ही आ जाए। चाहे इसको पहले करवाएं बी को मल्टीप्लाई, चाहे बाद में करवाएं, यानी चाहे बी × ए भी करें चाहे ए × बी भी करें, आंसर में ऑलवेज हमेशा ए ही आने वाला है।
जिस तरह हमने अपना एडिशन के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स 2 3, ठीक है, और नीचे 4 5 हो, तो इसके अंदर ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास जवाब में यही मैट्रिक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल इसका हमने नाम रख लिया सी। तो बेटा सी के अंदर हमने मैट्रिक्स कौन सा ऐड करना था, नल मैट्रिक्स। कौन सा ऐड करना था, नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास बकाया वापसी में भी सी ही आ जाना था। तो यहाँ पे कौन सा ऐड करना था, नल मैट्रिक्स, 0 + 0 0 0। तो आंसर में सी ही आ जाना था, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेटा ऐसा कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवाएं ए के साथ सेम इसी तरह के हमारे पास ए आ जाए, यानी जैसे सी + 0 सी के इक्वली आया है, या 0 मैट्रिक्स सी नल मैट्रिक्स प्लस सी भी सी के इक्वल आया। यहाँ पे ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होगा, क्या यहाँ पे भी हम नल मैट्रिक्स ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। क्यों नहीं? क्योंकि वो ए को भी नल मैट्रिक्स बना देगा। जब सारे जीरो, सारे ए की सारी एंट्रीज के साथ जीरो मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स से तो काम नहीं चलने वाला। देख लें आप बेशक करके, ए लें कोई नंबर अपना मैट्रिक्स, अपना ए मैट्रिक्स लें, जैसे ही हमने ले लिया 1 - 3 2 0, ठीक है बेटा, 1 - 3 2 0। तो अगर इसके साथ जीरो को मल्टीप्लाई करवाओगे, ये देखो, तो आंसर जीरो आने वाला है, नल मैट्रिक्स आने वाला। आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होता है यहाँ पे, बी? बोलिए जरा बेटा, सोचिए, दिमाग लगाइए जरा खुद से, शाबाश शाबाश। तो बेटा यहाँ पे ये जो हमारा मैट्रिक्स बी होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी, यानी जिसके यहाँ पे 1 1 होता है, बाकी अंदर सारे जीरो होते हैं। इस तरह का मैट्रिक्स यहाँ पे होगा तो आप ए से चाहे इसको पहले मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे बी इंटू ए करवाएं, चाहे ए इंटू बी करवाएं, आपका आंसर हमेशा ए ही आने वाला है। अब रही बात ये कि ये किस ऑर्डर का लेना है, तो बेटा जो ऑर्डर होगा 2 का, ए का, उसी ऑर्डर का ये लेना है, मैट्रिक्स भी लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने का है ये, 7 8 9, ये 3/3 का है। तो इसको भी 3/3 का कर लेंगे। यहाँ पे 1 0 0 0 0, तो इसको भी किसका ले लेंगे, 3/3 का ही लेंगे। और बेटा यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स ए है, इसका जो उलट आएगा मैट्रिक्स, यानी इसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो सेम ऑर्डर का होगा। जो इस ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका भी होगा, ठीक है गाइस। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आप खुद से इसको भी प्रूव कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप ए लिखेंगे, कोई भी मैट्रिक्स ए ले लें, यहाँ पे मैट्रिक्स ए की जगह बी लिखेंगे, ये वाला, उसको मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे ए इंटू बी करवाएं, चाहे बी इंटू ए करवाएं, तो जवाब में क्या आएगा, ए ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे आप कोई भी मैट्रिक्स दुनिया का सी डी जो मर्जी ले लें, और उसका जो बेटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है ना, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कह दें कि भाई एक मैट्रिक्स है सी, ठीक है, क्या है, सिर्फ 2 है, या कोई मैट्रिक्स है डी, ठीक है, ये क्या है 2 - 1 0 4। अब वो आपको कहे कि इसका एडेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करें, इसका डी का, तो क्या होगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 1 0 0। आप यहाँ पे आई की जगह ये भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव पूरी लिख लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ डी। और यहां पे आप सेम इसी तरह यहां पे कौन सा लेंगे, आई बराबर 1, सिर्फ 1, ठीक है, आई बराबर किसके लेंगे, 1 के, ठीक है। और ये किसका होगा, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑफ सी का, ठीक है बेटा। कोई भी दुनिया का मैट्रिक्स हो, बस ध्यान रखना है यहाँ पे ये 2/2 का है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा वो भी 2/2 का होगा। ये यहाँ पे 2 का 1/1 का है, तो इसका भी 1/1 का है। तो ये हो गया हमारा आज का थ्योरी पार्ट सारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4।